हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एयूडी यूएसडी से। और एयूडी यूएसडी में H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपने एनालिसिस को अगर देखें तो मार्केट कई दिनों से हम बाय डायरेक्शन के अंदर इसको ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 2 और 3 डेज से। तो ये आपको प्रीवियस फोरकास्ट की वीडियोस के अंदर भी इसका डिटेल एनालिसिस मिलेगा और आज भी हम इसको दोबारा देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक जोन है जिसमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड आई खड़ी है इस जोन में। और अगर आप देखें नीचे तो ये आपके पास ग्रीन बॉक्स जो है ये हाई डिमांड को शो कर रहा है। दोबारा इसी जोन में मार्केट जब पहुंच रही है तो यहाँ डिमांड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एरिया बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से सेल होने वाली है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक रिट्रेस देने वाली है। अगर मार्केट में इस जगह के ऊपर प्रीवियस के कंपैरिजन में ही यहाँ पे डिमांड आई होती तो हम यहाँ से एक ब्रेकआउट को कंसीडर करते हो, मार्केट को अप साइड के ऊपर ब्रेक होता देख सकते थे। बट यहाँ पे जो कि डिमांड कम है तो लिहाजा हमें यहाँ पे पहले एक रिट्रेस का वेट करना है। तो आज के दिन में जितना AUD USD मूव कर गया दैट्स फाइन। इसके बाद आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन है और इसमें हमने बाय साइड को देखना है। अब राइट नाउ मार्केट क्या फेवर कर रही है अकॉर्डिंग टू H4। मार्केट में सख्त सेलिंग टूट गई है और ये जो प्रीवियस आपके पास बाय मूव आया खड़ा है इस वक्त मार्केट ने यहाँ लोअर एंड के ऊपर पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट के रिस्पेक्ट करते हुए अब अगर आप इसको माइक्रो टाइम फ्रेम में देखें या मज़ीद इन डेप्थ देखें तो ये मार्केट यहाँ से फर्दर सेल आके कुछ इस डायरेक्शन में बाय जाने वाली है। ये जो आपके पास यहाँ पे ये एरिया है दैट इज़ 1.0716। इससे ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज दे, H1 की कैंडल जैसे इसी ऊपर क्लोज दे, आप यहाँ से बायर हैं टिल द लेवल ऑफ 1.07332। कम से कम इस लेवल तक आप यहाँ पे बायर रहेंगे। ओवरऑल चूँकि जो इसका फंडामेंटल है वो चूँकि सेल में है ड्यू टू वॉर, तो इस वजह से मार्केट को जो है वो बाय साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा ना देखें। बाय का सेंटिमेंट जैसे यूरो में बनता है तो उसको अवॉइड करें राइट नाउ। अगर अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है इट्स क्वाइट डिक्रीजिंग जबकि डिमांड जो है वो भी डिक्रीजिंग है। बट एज़ कम्पेयर टू सप्लाई डिमांड की स्ट्रेंथ अभी मार्केट में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो बाय साइड के ऊपर अभी अपने टारगेट्स को फिल करने की कोशिश करेगी, लिक्विडिटी उठाएगी, फिर सेल साइड के ऊपर मूव करेगी। आगे बढ़ते हैं GBP USD में। GBP USD में हम यहाँ पे बायर हैं और अमाउंट ऑफ डिमांड भी अच्छी खासी आ चुकी है। इस एक मेजर डिमांड के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट आता है जो कि मार्केट में इस वक्त आ चुका हुआ है। अब हम मार्केट को, ये हमारे पास एक जोन है, इस जोन से ऊपर दैट इज़ 1.2702, ये एक जोन है हमारे पास। इस जोन से ऊपर हम इसको बाइंग करेंगे और ये जो करंट एरिया हमारे पास खड़ा है, लेट मी मार्क, ये हमारे पास 1.26684 का, इससे नीचे हम सेलर हैं। तो GBP USD जो कि अमूमन ये ज़्यादा बेहतर तौर पे मूव करता है आपके पास US एंड UK सेशन में। तो इसीलिए आपको अमूमन जो आप प्रीवियस एनालिसिस भी देखेंगे, जो भी इस पेयर के ऊपर हम फोरकास्ट करते हैं वो आपको US एंड UK सेशन में बेहतर तौर पे प्रिंट होती दिखती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। USD CAD में हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी उठाई है। नाउ व्हाट विल बी द टारगेट। मार्केट यहाँ से अब अपर बैंड को टच करने वापस जाएगी क्योंकि इस वक्त मार्केट दो बैंड्स के दरमियान रिवॉल्व कर रही है। तो लिहाजा आप इसको बाय साइड के ऊपर फिल वक्त देखें और दिस इज़ द जोन जिसको मार्केट यहाँ पे टच करने आ रही है। आप
फिल वक्त मार्केट को यहाँ से बाय डायरेक्शन में ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको कई दिन पहले ये बात समझाई है कि इसने लिक्विडिटी हंटिंग करनी है और उस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद ये मार्केट वापस सेल आएगी। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह थी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एज कंपेयर टू सप्लाई। सप्लाई कुछ भी नहीं है, जबकि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये अपर साइड की लिक्विडिटी उठा के फिर सेल आएगी। तो लिहाजा एक बार इसको अपर साइड की लिक्विडिटी उठाने दें, फिर उसके बाद ये फर्दर सेल डायरेक्शन में मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बीटीसी। बीटीसी में हमने दो लेवल्स मार्क कर रखे थे और एग्जैक्ट परफेक्टली उसी जगह से जो हमने मार्क कर रखा है मार्केट यहाँ से वापस सेल डायरेक्शन को पिक कर रही है। बट अभी आपके पास चूंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट इस जगह पे फेक ब्रेकआउट शो करके यहाँ से वापस बाय डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकती है। तो आपने ये जो आपके पास लेवल है, जिसको मैं यहाँ पे करंटली मार्क कर रहा हूँ विद ब्लू, मार्केट इस एनालिसिस को फॉलो कर सकती है। अगर ये सेल आती है तो सेल आने के बाद ये यहाँ पे इसने एक हाई बनाया हुआ है, आपने इस लेवल से ऊपर इसको बाय कर लेना है टिल दिस लेवल। और अगर ये सेलिंग में आना चाहती है तो ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, इससे नीचे जैसे ये ब्रेक एंड क्लोज दे, आप इसको वापस सेल कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त आप बीटीसी को यूएस यूके सेशन के जो ट्रेडर्स जब एंटर होंगे, वो जो वॉल्यूम एंटर होगा उसकी बेस पे ही आप इसका एनालिसिस करके इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द सेल और बाय साइड। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड जो है, इसने कल के दिन में बहुत ज़्यादा लोगों की एसएल हिट किए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है। हमारे पास अगर इन द लॉन्गर सिनेरियो देखा जाए, मैंने प्रीवियसली भी ये चीज़ मेंशन की थी कि गोल्ड अपने दो तरह के पर्सपेक्टिव लेके फिर रहा है। एक ये इसका है सेल पर्सपेक्टिव और एक इसका है बाय पर्सपेक्टिव, जो कि कुछ यूं है। ओके, अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए। अब इस बाय और सेल पर्सपेक्टिव में हमारे पास बाय पर्सपेक्टिव के लिए लो ये है और हाई ये है। ये हमारा बाय पर्सपेक्टिव है। और अगर मैं यहाँ पे सेल पर्सपेक्टिव को देखूं, तो सेल पर्सपेक्टिव में मार्केट एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जोन से सेल डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, जो कि मार्केट इस वक्त बाय भी है और सेल भी है। तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसको बाय लेके जा रहा है, इंटरनल के अंदर ये सेल है। हम किसे फॉलो करेंगे? हम अपने माइक्रो लेवल्स को फॉलो करेंगे। तो माइक्रो लेवल्स हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास यहाँ पे एक्स ए यू यू एस डी H4 में है। अब इसी को मैं ले आता हूँ H1 में, ताकि हम अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये देखें जी, ये मेरा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ से मार्केट वापस उठ रही है। अगर ये मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के ये वापस इसको रीटेस्ट करती है, ब्रेकआउट दे के वापस रीटेस्ट करती है, फिर ये लंबी बाय निकलेगी। फिर ये कितनी बाय निकलेगी? फिर ये ऑल टाइम न्यू हायर हाई की तरफ बढ़ेगी और इसमें इसका सबसे पहला टारगेट ये जोन है 2355 के आसपास। ये इसका सबसे पहला टारगेट होगा अगर ये बाय डायरेक्शन में यहाँ से निकलती है। यहाँ पे अब हम अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को अगर देखें तो राइट नाउ मार्केट में जो डिमांड है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर रही कि वो सप्लाई को ओवरकम कर दे। अब देखें, यहाँ पे एक ह्यूज सप्लाई आई खड़ी है, उसके बाद ये डिमांड है, ये डिमांड बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू दिस सप्लाई। और यहाँ पे सप्लाई देखें तो ये भी एक मीनिंगफुल सप्लाई है। अभी यहाँ पे करंटली ये जो एक डिमांड एंटर हुई है, इस डिमांड को
हमने कैंडल के क्लोज पे स्टडी करना है कि इसकी अमाउंट और इस सप्लाई के अमाउंट में ज़्यादा किस डायरेक्शन में है। अगर ये इसी डिमांड के साथ इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है, ये जो आपके पास विक है इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर ये एक रीटेस्ट देगी और बाय साइड के ऊपर पंप कर जाएगी। तो आपको बाय के ऊपर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर आप यहाँ से सेलर के तौर पे बैठना चाहते हैं, तो फिर आपको ये जो मौजूदा लो लगा हुआ है इससे नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी, या फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस लेवल पे। तो ये रहेगा हमारा आज का एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।